एक बात साफ है, दाम कम नहीं हो सकते, पर क्या इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ सकते हैं? This is a very evolving situation. So we have to keep seeing how the market plays out. देखिए, हमारा पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आर हियर टू स्टे। जागरण बिजनेस और जागरण हाईटेक के दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम एमजी मोटर के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ चीफ कमर्शियल ऑफिसर गौरव गुप्ता जी हैं और वो आज बड़ी सारी खबरें देने वाले हैं। मैं आपको पहले से सब कुछ बता देता हूँ क्लियरली कि वो क्या क्या हमें बताने वाले हैं। ठीक है, वो हमें बताने वाले हैं एमजी की टेक्नोलॉजी के बारे में, वो हमें बताने वाले हैं कि एमजी के लिए साल कैसा रहा, वो हमें बताने वाले हैं कि एमजी ने 1 लाख का आंकड़ा कैसे पार किया, उसमें कैसी मुश्किलें थी, और साथ में एक्सक्लूसिव बताने वाले हैं कि जो नई गाड़ी आने वाली है उसमें आपको क्या क्या खास मिलने वाला है। तो आखिर तक रुकना जाना नहीं, उस गाड़ी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज ही है आखिर तक, और मुझे भी बताइएगा कि आपको क्या क्या पता चला। ठीक है, तो सर शुरुआत करते हैं इस साल से जो कि बेहतरीन रहा है आपके लिए। कोविड से वापसी जो थी, लग नहीं रहा था कि इस तरीके का होगा, और अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक के साथ जो इतने सारे शून्य लग गए हैं, वो जो आंकड़ा है 1 लाख का, इवन दैट सेज अ लॉट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एमजी इन इंडियन मार्केट। सो हाउ डू यू समराइज दिस होल पैकेजिंग, और व्हाट इज द बिगेस्ट challenge that you had in these years, and what is the future plan or you think from these learnings? Thank you very much. Definitely 1 लाख का जो आंकड़ा है वो पहुंचने का मज़ा ज़रूर है, लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना है, हमारी पूरी टीम इससे बिल्कुल अलाइंड है कि अभी हम सिर्फ फाउंडेशन स्टेज में हैं। एंड 1 लाख पहुंचने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। हम बहुत ही आभारी हैं हमारे अपने कस्टमर्स के लिए और पूरे स्टेक होल्डर्स जो हमारे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सबकी सहायता के साथ ही हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और अभी हमें और काफ़ी प्रोग्रेस भी करना है इंडिया में, लेकिन जैसे आपने पूछा कि इस 1 लाख के लिए चैलेंजेस क्या थे, तो कुछ चैलेंजेस हम लोग ने एनविसाज भी करे थे, सोचा था कि ये आ सकता है, हमारे सामने चुनौती आ सकती है, उसके लिए हमने प्लान बनाए, और कुछ अनफोर्सिन भी आए थे जिसको हमने फिर ऑन द गो एड्रेस करा है। सबसे पहले था कि हमारी जो प्रोडक्ट प्रोफाइल होगी इंडिया में, जो ब्रांड बनेगा एमजी, वो एक एमजी ऑटोटेक ब्रांड बनेगा, और उस ऑटोटेक के लिए हमारे कौन से प्रोडक्ट्स आने चाहिए जो उस ऑटोटेक को पूरा सपोर्ट करेगा इन रियल वे। जिस तरह से हमने पहली गाड़ी हमारी एमजी हेक्टर थी, जो इंटरनेट एसयूवी के नाम से हमने इस्टेब्लिश करी, और इंडिया की पहली इंटरनेट एसयूवी थी वो। सेकेंड वॉज ZS EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, प्योर इलेक्ट्रिक इंटरनेट एसयूवी। थर्ड वॉज ग्लॉस्टर जो ऑटोनोमस लेवल 1 प्रीमियम एसयूवी थी। एंड फोर्थ अभी रिसेंटली जो हमने एमजी एस्टर लॉन्च करी है, वो ऑटोनोमस लेवल 2 है और उसमें AI इनसाइड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो चारों गाड़ियों ने हमारा जो ऑटोटेक ब्रांड का जो पोजीशनिंग थी उसको रीइंफोर्स करा है कि ये कंपनी जो ब्रांड है ये ऑटोमोटिव ही नहीं है, बट ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है। इसके अलावा हमारे जो ब्रांड के जो 4 पिलर्स हैं, सबसे पहले इनोवेशन है, उसको हमने काफ़ी डेवलप करा जैसे गाड़ियों के अलावा। उसके अलावा डिजिटाइजेशन में हमने काफ़ी इन्वेस्ट करा है, कस्टमर फेसिंग में, अंदर अपने ऑपरेशंस में, और उस पर हमारा काम चल रहा है, परस्पर है उसके। दैट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी लव आल्सो गौरव सर, इफ आई से, जब हम बातें करते हैं कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर्स आर द रियल बॉस, और हम ये जानने के लिए कि आखिर कस्टमर्स क्या जानते हैं, तो हम अपनी R&D रिसर्च और लोगों से अलग से बातचीत करते रहते हैं। एंड इट्स हार्डली दैट आई मेट ए कस्टमर हु वुडंट बी बोस्टिंग अबाउट द टेक। तो जो टेक जो आप कह रहे हैं ऑटो टेक, बट कहीं पे आपको ऐसा लगा कि इन 3 सालों में कुछ और कंपनीज थी जिन्होंने शिरकत करी थी, और उनका पोर्टफोलियो भी अमूमन आप ही के तरह था, एसयूवी बेस्ड, बट वहाँ पे नंबर्स कुछ ज़्यादा देखे गए, राइट? तो आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि जो एंथुजियास्ट थे, जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा गाड़ियों को ड्राइव करने का और जो अलग मज़ा था, वो एक सेक्शन नदारद रह गया, या नंबर्स और बेहतर हो सकते थे? देखिए, नंबर्स डेफिनेटली अगर बोलेंगे कंपेयर करें किसी और के साथ, तो आई थिंक कंपैरिजन ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि इस दौरान हमने 4 गाड़ियां लॉन्च करी हैं जो डिफरेंट प्रोफाइल्स में हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस सेगमेंट में हम खेल रहे हैं उस सेगमेंट का साइज़ भी देखने की ज़रूरत है। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि हमारा फोकस है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं दे आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज, और इसके लिए हमारा बिगेस्ट रीइंफोर्समेंट रहा है कि अभी हाल ही में जो JD Power का कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे था, बोथ सेल्स वाले कस्टमर्स एंड सर्विस कस्टमर्स में, दोनों में हमको कस्टमर्स ने रैंक 1 दिया था। तो हम जरूर ये कहेंगे कि इससे वी आर आभारी अगेन, क्योंकि कस्टमर्स ने हमको ये रैंक दिया, बट इस चार्जेस है कि हमें और काम करना है। इसके अलावा इस जो जर्नी रही है इसमें जेंडर डाइवर्सिटी का जो हमारा सेकंड पिलर था
उसमें हमने टारगेट किया था कि हम 30% से शुरू करेंगे। आज हम 37% हमारी जो वर्कफोर्स है, यहाँ तक कि जो फैक्ट्री में हमारी पेंट शॉप में, बॉडी बिल्डिंग एरिया में, वहाँ पे भी हमारे गर्ल्स काम कर रही हैं। तो 37%, 37% का आंकड़ा आज के दिन है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम 50% 2023 दिसंबर तक टारगेट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ एमजी फॉर दिस, क्योंकि ये एक शुरुआत थी, और इसके बाद अभी हमने पिछले 6-7 महीने और 1 साल में देखा कि कई सारी कंपनीज ने इसको अपनाया है और उन्होंने भी इसको फॉलो करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत अच्छा है। इवन ऑन द प्लांट साइड, मैन्युफैक्चरिंग साइड, जहाँ पे नहीं दिखते थे वहाँ पे भी दिखने लगे, विच इज़ ए फैंटास्टिक थिंग, स्टार्ट दैट इज डन बाय एमजी। और जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, एमजी इज़ फैंटास्टिक। बट जब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना, और कस्टमर्स की बात करते हैं, कस्टमर बड़ा डिमांडिंग होता है सर, राइट। उन्होंने सब कुछ मिल गया, उनको टेक्नोलॉजी मिल गई, उनको अच्छी गाड़ियाँ मिल गई, उनको स्पेस मिल गया, उनको गुड लुकिंग और सर्विस भी मिल गया। लेकिन अब वो कीमत के बारे में बड़ी बात करने लगे हैं, राइट। अब जब कीमत की बात आती है तो उनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि 10 लाख के नीचे हो, उनको वो सारा माल भी चाहिए जो आप दे रहे हैं। तो क्या एमजी, क्योंकि कस्टमर्स की सुनता है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो बाजार है जो बहुत खाली रह गया है, ईवी का बाजार, छोटी गाड़ियों का, वहाँ पर इंडिया कुड बी अ गुड मार्केट? क्योंकि देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट इंडिया कांट बी अ मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक कार, स्पेशली स्मॉल। देखिए, हमारा पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आर हियर टू स्टे। जो कुछ हम बोलेंगे कि वो आने वाले हैं, आई थिंक आज का जो दौर है वो अब ईवी पे शुरू हो चुका है। हमने अपनी पहली गाड़ी 2019 दिसंबर में दिखाई थी, और 2020 जनवरी में हमने वो कार लॉन्च की थी इंडिया में, ZS EV के नाम से। और ZS का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, और हाल ही में उसका हमने एक ऑल न्यू एडिशन लॉन्च किया था मार्च में, 2 महीने पहले, और उसमें भी मोमेंटम बहुत ही बढ़िया रहा है। बुकिंग पेस बहुत ही रीइंफोर्समेंट रही है कस्टमर के हिसाब से। तो आप ये सोचिए कि जब 2020 में हम एक प्योर इलेक्ट्रिक इंटरनेट SUV लेके आए थे, तो 2-3 साल हम पहले सोच रहे उस गाड़ी के बारे में। तो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स। एंड टुडे ऑल्सो इफ़ यू सी द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आज जरूर नंबर हमको कम दिखेगा, लेकिन अगर आप देखो कि जो पूरा जो माहौल है ईवी के ऊपर, एक सरकार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स इंकरेजमेंट के लिए लिए हैं। PLI स्कीम्स हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी RTO चार्जेस वेव ऑफ कर रहे हैं ईवीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक मीटर के चार्जेस सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने बहुत सपोर्ट करा है फ्रॉम अ इंकरेजमेंट परस्पेक्टिव। दूसरा, मोर एंड मोर कंपनीज जो हैं नए नए ब्रांड्स लेके आ रही हैं ईवी के ऊपर चॉइसेस के लिए। आज के दिन में चॉइस लिमिटेड है, तो पेनिट्रेशन भी थोड़ी कम है, लेकिन जैसे चॉइस बढ़ेगी आपको और गाड़ियाँ दिखेंगी ईवी के रोड पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक जरूर रिस्क कंसर्न लगता है सबको कि भाई ये कैसे होगी, हमारी गाड़ी चार्ज कैसे करेंगे। अब लोगों को ये देखना कहा गया, जिन्होंने गाड़ियाँ शुरू में ली हैं, उनसे ये सीखने को मिल रहा है कि 80 से 85% लोग जो हैं उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो होम चार्जिंग से ही पूरी हो जाती है। और उसके अलावा जो हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, उस पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़ावत हो रही है। तो आप देखोगे 3 साल में बहुत जगह हाईवेज पे, इंटरसिटी, इंट्रा सिटी में आपको चार्जिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन 85% की आपकी रिक्वायरमेंट घर के चार्जर से ही हो सकती है। और लास्टली, अगर आप देखो कि जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं, तो जो रनिंग खर्चा है ईवी का आज के दिन में 1 रुपये पर किलोमीटर के आसपास से पड़ता है, वो अगर आप देखें ट्रेडिशनल गाड़ी में तो वो कम से कम 6 से 7 टाइम ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप चारों चीज़ें देखेंगे, सरकार की तरफ से बढ़ोतरी, दूसरी तरफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, थर्ड मोर चॉइस फॉर द कस्टमर, और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इनको नज़रिया रखते हुए ईवी की जो मूवमेंट है वो बढ़ रही है। और लास्टली, हम सब ने देखा कि कोविड के टाइम पे, जो खासकर हम गुड़गांव में जो रहने वाले हैं, जो हमको क्लियर ब्लू स्काईज दिखे थे, जो नीला आसमान देखने को मिला, वो सबकी चाह है कि हम अपने जो हमारे कंट्रोल में है, हम क्या कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए। तो ये पूरा निचोड़ आएगा कि आप मोमेंटम बढ़ेगा। लास्टली एक नंबर दूंगा आपको, एक आंकड़ा दूंगा मैं, कि इंडिया हैज़ ऑल्सो साइंड अप फॉर 30-30, यानी कि 2030 में तक हमारी जो ईवी की जो नंबर है, अगर पूरी 100 इंडस्ट्री का नंबर है, तो ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो 30% होगा। तो दैट इज व्हाट वी आर ऑल टारगेटिंग फॉर, कि 30% ऑफ द न्यू कार सेल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, will be electric vehicles. Exactly, but just going by the fact that we are talking about a green, clean, sustainable future, जब कार्बन न्यूट्रलिटी का मुद्दा, राइट, अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो उस लिहाज से ईवी इज़ नॉट द लास्ट सॉल्यूशन, राइट, क्योंकि प्रेडोमिनेंटली थर्मल का इस्तेमाल है, तो वो कहना भी शायद सही नहीं होगा कि ईवी इज़ द ओनली सॉल्यूशन, राइट।
और ये बात को जानते हुए कि दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, राइट, एंड यू गाइस थिंक ऑफ द फ्यूचर, is there anything else in pipeline? Can we think of some other alternate fuel that maybe MG Motor is working on? So, we have to look at multiple ways. We can as an organization, we can do our initiative towards environment sustainability and actions. So definitely right now we are working in the EV space. There are of course plant initiatives that we have taken. We have got wind, solar energy that we use in our plant operations. So that is very very active. So अपने plant के operations में, अपने electric vehicle की गाड़ियों में और future technologies के लिए, तो ऑब्वियसली आज के दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बैटरीज पे काफ़ी काम चल रहा है, चाहे वो सॉलिड स्टेट की बैटरीज हो आगे फ्यूचर के लिए, और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डेवलपमेंट होगा ताकि आप यू आर एबल टू गिव मोर ऑप्शंस एंड मोर प्रोग्रेशन विल हैपन। एट द सेम टाइम मोर वर्क इज ऑल्सो, अभी इनिशियल वर्क भी शुरू हो चुका है इन द फ्यूचर which would say like hydrogen etc, but that is very far off right now. But the today's era is for electric vehicles and this will be here for a long time to come. Fantastic. And at the same time what is important is कि ये नहीं कि जो ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 70% अप्रोक्सीमेट वो भी चलेंगी गाड़ियां रोड पे, तो ईवी विल प्ले अ ग्रोथ रोल, विल टेक अ सिग्निफिकेंट रोल, बट पेट्रोल एंड डीजल विल कंटिन्यू इन इंडिया फॉर सम टाइम। What will you tell those people who will say that EV is not the final answer and it is not working towards carbon neutrality? नहीं, देखिए आंसर तो सिंपल है कि आप यू आर डूइंग व्हाट यू कैन मैनेज, राइट। अगर मेरे जो कंट्रोल में है कि भाई मैं अपने एमिशंस को कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, तो मैं एक ईवी अडॉप्ट कर रहा हूँ। उस ईवी से कम मेरा जो एमिशन है, एटलीस्ट आई एम डूइंग जीरो एमिशन फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव, तो आई एम डूइंग माय बिट। इसी तरह से अगर पूरी कॉम करना शुरू कर दे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो इन्वायरमेंट में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। उसके अलावा आप कह रहे हो जनरेशन ऑफ पावर, इफ इट इज़ थर्मल, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सम ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स or us as companies. So everyone has to do their bit. So if all the stakeholders, अगर हर एक function अपना अपना action करना शुरू कर दे, तो the collective effort will help us to reach the goal of what we have signed as a country for COP26. Completely agree. So moving forward, you see a great future, and that is the reason, if I'm not wrong, that there are big expansion plans जो कि हमने पढ़े जाने। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो बड़े आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, कितना आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहाँ पर फैक्ट्री की लोकेशन आपने तय कर लिया और वहाँ पे कैसी तरह की गाड़ियाँ बन सकती हैं? देखो एज ऑफ नाउ हमारा जो पहला प्लांट है वो गुजरात में हलोल है, बड़ौदा के पास हमारी फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में जो हमारी कैपेसिटी है वो आज के दिन में अराउंड 80,000 है। उसको हम इंक्रीज़ करके 1,20,000 1,25,000 तक लेके जाएंगे अगले साल, यानी कि वेटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर हमारे जो सेमीकंडक्टर और चिप्स की सप्लाई बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस प्लांट के लिए ये कैपेसिटी विल बी फुली यूटिलाइज्ड। अब हम एक और जो हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले मैं आपने से पूछा था, हमारी नेक्स्ट जो गाड़ी है वो एक 10 से 15 लाख की अर्बन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो हम अगले साल इस टाइम तक हम गाड़ी वो हमारी रोड पे होएगी इंडिया में, और उसको लेके और फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए हमें एक और प्लांट की ज़रूरत है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं। एंड जैसे आपने कहा कि वो कहाँ फाइनलाइज़ किया, अभी हमने ये फाइनलाइज़ नहीं किया है, कुछ ऑप्शंस हैं जो इवैल्यूएट हो रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि सेकेंड प्लांट की जो सर्च है, जो प्रोजेक्ट है, वो इंटरनली शुरू हो चुका है। एंड होपफुली वी शुड हैव सम फाइनल प्रोग्राम्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कि हमारा वो प्लांट कहाँ पे होगा, एंड दैट विल देन हेल्प अस टू हैव 2 ऑपरेशंस, 2 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इन द प्लांट। मार्केट की अगर बात करें तो क्योंकि आप एज अ MG Motor, a brand that is very youth oriented, young in nature, so they keep on checking the shift that is happening, right? तो अभी आपको मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? फोकस कहाँ पे रहने वाला है? सेडान्स तो मुझे लगता है बिल्कुल नदारत है, वो पोर्टफोलियो में शायद MG Motor के कभी दिखे भी ना हमें, लेकिन इस वक्त आपको और मूविंग ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक डब्ल्यू शेप रिकवरी थी जो हमने देखी थी, नाउ वेयर डू यू सी इट गोइंग? I think the most important part is that India is a very resilient country. The way we are all bouncing back, जो recovery है, it is here to stay for sure. अभी आजकल में हमको of course because of hiccups हैं थोड़े से, because of geopolitical issues, but otherwise the momentum is picking up in the market. Last question, sir, and that is you were talking about geopolitical things that are affecting the market.
अगर मैं रशिया यूक्रेन के इस वक्त बात करूं और उसकी वजह से मेटल प्राइसेस में इस वक्त काफ़ी कमी देखी जा रही है, तो क्या इसका फ़ायदा कमोडिटी मार्केट और वहाँ से कस्टमर्स को पास ऑन हो सकता है? देखिए, दिस इज़ एन एरिया विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। इस पे कोई भी अगर क्लियरली बता सके कि ये सिचुएशन कब अंडर कंट्रोल होएगी, इसके जो रेपरकशंस हैं वो कब तक चलेंगे और कहाँ पे चलेंगे, एवरी वीक वी आर सीइंग न्यू थिंग्स, न्यू डेवलपमेंट्स। तो इसके लिए बेस्ट होना यही है कि वन हैज़ टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, निम्बल and be prepared for any kind of situation in the future, and that is the best way to look at it. चलिए, यानी कि एक बात साफ है, दाम कम नहीं हो सकते, पर क्या इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ सकते हैं? Let us keep seeing कैसे होगा मार्केट पे, because increases हर जगह आ रहे हैं, and at the same time this is a very evolving situation, so we have to keep seeing how the market plays out. यानी कि दाम बढ़ने के मामले में इवॉल्विंग है, बट दाम कम करने के लिहाज से वी हैव टू कीप चेक द सिचुएशन। सर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया, और इंतज़ार रहेगा सर आपकी गाड़ी का, क्योंकि शायद ये गाड़ी एक दिशा तय कर सकती है और बहुत से लोगों को शायद ये भी दिखा सकती है कि वी कैन हैव इवन आवर फर्स्ट कार एज एन इलेक्ट्रिक कार। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई जागरण टीम की तरफ से भी। 1 लाख का ये जो आंकड़ा आपने पार किया है, और अगले 1 लाख का आंकड़ा इससे भी तेज़ी से पार हो, ऐसी हमारी आपके लिए मनोकामना रहेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।